नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। 2027 का रण भले ही 2 साल बाद हो, लेकिन सरकार के पास अब केवल 2 साल ही बचे हुए हैं और इन 2 सालों में सबसे अहम सवाल उठता है कि क्या शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। कभी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले शिक्षा मित्र आज न नौकरी में स्थायित्व पा सके और न ही पर्याप्त मानदेय। बीते 8 सालों में आश्वासन तो खूब मिले हैं, कभी मुख्यमंत्री की तरफ से तो कभी शिक्षा मंत्री की ओर से, लेकिन धरातल पर अब तक कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला। आज का ये सवाल बहुत जरूरी हो चुका है कि क्या योगी सरकार अपने अंतिम 2 सालों की अवधि में कोई बड़ा निर्णय लेकर शिक्षा मित्रों का भरोसा जीत पाएगी या फिर राजनीति की बिसात पर शिक्षा मित्र अब अपना रुख बदल देंगे। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं जो बीते कई सालों से संघर्षरत हैं। इनमें अधिकांश टेट और सीटेट पास भी हैं और गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मानदेय केवल 10,000 रुपए प्रति माह। न हुई कोई सामाजिक सुरक्षा, न ही स्थायित्व और न ही अवकाश की कोई मूलभूत सुविधा। ऐसे में आर्थिक और मानसिक दोनों स्तरों पर ये शिक्षा मित्र बेहद परेशान है। सरकार ने अनेक बार कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है, हमारी पहली प्राथमिकता में है, लेकिन 8 साल बाद भी उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब जब 2 साल बचे हैं चुनाव को, तो ये सवाल गंभीर हो गया है कि क्या अब भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिलेगा। शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सबसे मुखर रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपनी सभाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि हो जाएगी, उनकी नौकरी में स्थायित्व हो जाएगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी हमारी सरकार की तरफ से दी जाएगी। दूसरी ओर योगी सरकार ने भी अपने स्तर पर शिक्षा मित्रों से संवाद किया, लेकिन कोई भी ठोस आदेश, नीतिगत फैसला या फिर स्थायी समाधान सामने नहीं आया। केंद्र में भी भाजपा की सरकार जिससे डबल इंजन के नाम पर उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन धरातल पर अब भी वैसे की वैसे ही समस्याएं खड़ी हुई हैं। अगर 2 साल बाद भी समस्या जस की तस रहती है तो क्या शिक्षा मित्रों का सरकार से भरोसा उठ जाएगा? क्या वे 2027 के चुनाव में भाजपा का साथ छोड़कर विपक्ष का समर्थन करेंगे? इस सवाल का जवाब भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन ये तो तय है कि 1.5 लाख शिक्षा मित्र और उनका परिवार यानी लाखों वोटर किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से अहम माने गए हैं, जो कि एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। और अगर अंगदेशक और शिक्षा विभाग के अन्य संविदा कर्मी भी इसमें शामिल होते हैं तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए सरकार के पास अब केवल 2 साल का समय है। 2 साल जिसमें वो चाहे तो शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय में वृद्धि का आदेश निकाल सकते हैं, उनकी नौकरी में स्थायीकरण का रास्ता भी दिखा सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि वो चुनावी वादे नहीं, हकीकत में कदम उठा सकते हैं। वरना विपक्ष इस मुद्दे को मजबूती से उड़ाएगा और शिक्षा मित्रों की नाराजगी भाजपा को राजनीतिक नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए ये वक्त सिर्फ वादों का नहीं बल्कि निर्णय लेने का है।